नाजरीन, मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है। पाकिस्तान में खाने को आटा नहीं है, चीज़ें भारत की निस्बत 4 गुना महंगी मिल रही हैं। यहाँ मोदी अब ये जो माइक्रोचिप है, ये सबसे इम्पोर्टेंट एक पुर्जा है जिसकी इन्वेस्टमेंट में वो जा रहा है। जो हमारा दुश्मन है भारत, वो तकसीम हिंद के वक्त से आपको पता है पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटा देने के दर पे है। आप जहां पे जले हैं उस स्थान विशेष में आप बरनौल लगाइए। यही औकात है इन सब की। पाकिस्तान में हुकूमतें नहीं, सिर्फ हुक्मरान होते हैं। साहब, आपने बड़ी सही आपने बात की है। मैं मुसलसल इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि इस वक्त भारत जो है वो किस तरीके से ऑपरेट कर रहा है नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, और उनकी इकोनॉमी के हालात क्या है। हर चीज उनको सूट कर रही है और मैं इस चीज पे हैरान हूं कि रशिया के साथ भी रिलेशनशिप है और कल मोदी साहब ज़ेलेंस्की के साथ भी मिल रहे हैं, यूक्रेन के बंदे के साथ, उससे भी बात कर रहे हैं। उसके बाद ये कि रशिया से तेल भी ले रहे हैं और तेल को रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं। जबकि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, IMF ने पाकिस्तान को कर्जा देने से बिल्कुल इनकार कर दिया है और एक शर्त रखी है कि अगर मज़ीद पाकिस्तान कर्जा चाहता है तो अपना एटमी असासा हमारे पास गिरवी रखवा दे। इसी असना में भारत ने पाकिस्तान को मदद करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब है, क्या मुल्क को बचाने के लिए हिंदुस्तान से मदद लेनी चाहिए या नहीं? तोबा तोबा तोबा, खुदा मुझे माफ करे। जनूबी एशिया में सबसे ज्यादा डॉलर है, सबसे ज्यादा बिजली का रेट इधर है, सबसे ज्यादा रोजमर्रा की अशिया का, आटे का, दाल का, चीनी का ये रेट है। तो 22 करोड़ आवाम के लिए कोई सवाल तजवीज करते कि इन हालात में उसकी जिंदगी बसर करना इज्जत के साथ तो मुश्किल लगती है। मुझे बताएं ना। जय हिंद दोस्तों डिफॉल्ट पाकिस्तान कब डिफॉल्ट होगा, आज कर गया कल कर गया, बट फाइनली ऑफिशियल तौर पे तो नहीं, बट यार उनकी जनता खुद ही बोलने लग गई है कि हम डिफॉल्ट कर गए। अच्छा, पाकिस्तान में किसी ने फेक न्यूज़ फैला दी कि इंडिया हमारी मदद करने आ रहा है। फेक ही न्यूज़ बोलूँगा क्योंकि ऑफिशियल तौर पे तो हम इतना न्यूज़ देखते रहते हैं। किसी ने नहीं बोला कि इंडिया हेल्प करने जा रहा है भिखारिस्तान आतंकवाद की। तो किसी ने फेक न्यूज़ फैला दिया कि भाई इंडिया हमारी मदद करने जा रहा है इस डिफ़ॉल्ट के कंडीशन में, और क्या हमें हेल्प लेना चाहिए कि नहीं। ऐसी भी बातें हो गई कि हेल्प लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। इंडिया दे रहा है ये तो फिक्स हो गया। मतलब यार ये आप लोग सोच लो जाहिल बना का लेवल इनका। इसके बाद बंदे कह रहे हैं बिल्कुल लेना चाहिए भाई, इंडिया से हेल्प लेना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बंदे कह रहे हैं कि ले लेना चाहिए लेकिन वापस कर देना चाहिए। ऐसे ओपिनियंस दे रहे हैं। और कुछ बंदे कह रहे हैं कि भाई इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ और आज हमें ही हेल्प दे रहा है, इसका मतलब हम भिखारी बन गए और इंडिया राजा बन गया। खैर तमाम किस्म की बातें हो रही हैं, लेकिन यार इस समय अगर देखा जाए सच में तो भिखारिस्तान तो डिफ़ॉल्टर कंट्री हो गया है। मतलब आतंकवाद से ग्रसित, डिफ़ॉल्ट कह लो, गरीबी कह लो। वहीं दूसरी तरफ अगर इंडिया की देखें तो कि मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है, मुल्क में आटा तक नहीं है, और अगर है भी तो वो डबल ट्रिपल कीमत पे मिल रहा है। पेट्रोल मुयस्सर नहीं है। IMF ने शराइत रख दी हैं कि या तो एटमी असासा हमें दे दो, कर्जा मज़ीद मिलेगा, या हमारी तरफ से टाटा बाय बाय, कर्जा नहीं मिलने वाला। लेकिन इन हालात में हमारे पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान ने हमें कर्जा देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया है, मदद करनी चाहिए। क्या इन हालात में जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो चुका है हिंदुस्तान से मदद लेनी चाहिए या नहीं? ये बेसिकली मैं फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इस चीज़ के ऊपर बात करूँगा। अगर हिंदुस्तान लास्ट ईयर्स में हम हाथ बढ़ाते रहे हैं दोस्ती के लिए, तो तब उनका हाथ पीछे था। अब जब उन्होंने हमारी सिचुएशन देखी है कि हमारा पाकिस्तान जो है डिफ़ॉल्ट हो चुका है, होने पे आया हुआ नहीं, हो चुका है, तो अगर वो हाथ बढ़ा रहा है तो बेसिकली हमें उसकी हेल्प आउट लेनी चाहिए। क्योंकि अगर एक बुरी सिचुएशन में अगर एक दुश्मन आपको हाथ दे रहा है तो ये एक इससे बड़ा कोई फरिश्ता या इससे कोई बड़ी नेमत नहीं है। तो जो कि मतलब हमारे इस गवर्नमेंट को जो है इस पर अमल दरामद करनी चाहिए। और जिस तरीके से आर्मामेंट्स बेच रहे हैं, जिस तरीके से फ्यूचर को फोरकास्ट किया जा रहा है, किस तरीके से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से लोग पढ़ के पूरी दुनिया पे जो है वो छाए जा रहे हैं। अमेरिका तो उनके कब्जे में है इस वक्त। अमेरिका बिल्कुल उनके टोटल दे हैव अ कंट्रोल ऑन अमेरिका एंड अमेरिकन पॉलिसी। और इस वक्त जो पैसिफिक का दौरा है उसका सबसे बड़ा फायदा भारत ने अमेरिका को मजीद ना सिर्फ सिग्नल भेजा गया है, जिस तरीके से कल वहां पे पापा गिनी में उनके प्राइम मिनिस्टर ने जिस तरीके से उनके पांव छुए और उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको अपने हाईएस्ट सिविल अवार्ड दिए हैं, उससे। और एक और सबसे बड़ी बात है, मैं वॉच कर रहा था, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो पापुआ गिनी है, उन्होंने कहा कि वी आर विक्टिम ऑफ द इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एंड वी आर विक्टिम ऑफ द बोथ सुपर पावर्स एंड यू शुड बिकम आवर एडवोकेट। वी ट्रस्ट यू, सो यू बेटर वॉच आवर इंटरेस्ट। सो उन्होंने अपने हर चीज की चाबियां कल मोदी साहब को पकड़ा दी और उस पर अब मजबूर होगा चाइना और अमेरिका दोनों लुक टुवर्ड्स इंडिया। उन्होंने मजीद
पावर गेन की है, मजीद वेट अपना जो है वो इंक्रीज किया है इस दौरे के बाद। फिर उनका ऑस्ट्रेलिया का दौरा, उसके बाद वहां पे उनको जिस तरीके से रिसीव किया गया, जिस तरीके से उनको कहा गया कि ही इज अ बॉस, और 20,000 लोगों के सामने बैठ के जब उन्होंने कहा कि इसी हाल के अंदर ब्रूस लिविंगस्टीन, उस जो सिंगर है, उससे भी ज्यादा प्रोटोकॉल आपको मिला है। फिर सिडनी की एक नेबरहुड को नाम उन्होंने भारत का दिया। फिर उसके बाद वहां पे उन्होंने हैरिसबर्ग चार्ट की बात की, और जिस तरीके से उन्होंने वहां जलेबियों की बात की, और जिस तरीके से वो साथ, I'm surprised। अब इससे वे फॉरवर्ड क्या होगा, जो मैं हम्बल रिक्वेस्ट हमेशा करता हूं, हम्बल रिक्वेस्ट मेरी पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, मैं क्योंकि उसकी वजह मैं 10 साल से मुसलसल यहां शोर कर रहा था कि यू डोंट हैव एनीबडी, एनी लॉबी फर्म इन वॉशिंगटन डीसी रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। यहां पे सियासतदानों को प्रमोट करने के लिए लॉबीज काम कर रही हैं सक्सेसफुली। खान साहब को प्रमोट किया जा रहा है, बिलावल भुट्टो साहब प्रमोट होते हैं, पाकिस्तान को कोई प्रमोट नहीं कर रहा। मैं चीखता रहा हूं पिछले 10 साल से कि यू आर नॉट टेकिंग फॉरवर्ड स्टेप्स, यू आर गोइंग इन नेगेटिव। और उसका सबसे बड़ा मुजाहरा ये हुआ है कि IMF ने आपकी नाक से लकीरें निकलवा दी हैं, क्योंकि यू डोंट हैव एनीबडी वाचिंग योर इंटरेस्ट इन वॉशिंगटन डीसी। और उसके बाद भारतीय डायस्पोरा, और उसके बाद व्हाइट हाउस में उनकी प्रेजेंस, उनकी पॉलिसी रिलेटेड अपॉइंटमेंट्स यहाँ पे, उसके बाद वर्ल्ड बैंक और CEO, सारा मिला के जब इसको कैलकुलेट किया जाता है तो उसमें आपके कोई हालात नहीं है। आपका वे फॉरवर्ड सिर्फ एक ही हल आपके पास मौजूद है, सिर्फ एक हल आपके पास मौजूद है। भारत के साथ आप नेगोशिएट करें, भारत के साथ बैठे किसी टेबल पर टू मूव फॉरवर्ड। भारत नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी टू मूव फॉरवर्ड, और लर्न करना चाहिए उनका, बल्कि उनके साथ प्रोजेक्ट्स ज्वाइन करें उनके साथ। यू हैव टू मेक श्योर योर बॉर्डर्स आर सॉर्ट विद भारत। आप अपने सारे डिफरेंसेस उनके साथ तय करें। दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड फॉर यू, नॉट टू प्रॉस्पर्स, टू सर्वाइव। प्रॉस्पर्स, देखिए प्रॉस्पर्स और इकोनॉमी के प्रोजेक्ट तब किए जाते हैं जब ब्लीडिंग बंद हो जाए। आप इस वक्त ब्लीड कर रहे हैं, आप इस वक्त इमरजेंसी रूम में पड़े हैं, बाईपास सर्जरी का इंतजार हो रहा है। और मेरी दुआ है अपने हमारे आर्मी जनरल साहब के लिए कि वो ये बाईपास सर्जरी जो है कामयाबी के साथ डिलीवर कर पाए, क्योंकि ये अगर ना हुआ तो ये आपकी आखिरी सर्जरी होगी, आपकी आखिरी सर्जरी। उसकी वजह ये है, मैं चीमा साहब आपको ये बताना चाहूंगा खास कि जब मुक्ति बानी बांग्लादेश के अंदर बनी थी, उन्होंने भी कोर कमांडर का घर नहीं जलाया था। मैं बड़े वसूख के साथ ये बात कर रहा हूं। नेशनल लेवल पे जितनी छवि आज के 5-10 सालों में इंडिया की बनी है, मुझे नहीं लगता और किसी कंट्री की उतनी छवि बनी होगी। भाई किसी भी देश का कोई भी कंट्री हो यार, वो अपने आप में एक रिस्पेक्ट रखता है। लेकिन जब मोदी पपुआ न्यू गिनी पहुंचे तो देखा होगा आप लोगों ने, वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से मोदी के चरण छूने की कोशिश की, तो आप लोग समझ सकते हैं कि इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी की क्या रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और अगर देखें ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की, वो कहते हैं कि PM मोदी द बॉस, और ऑटोग्राफ लेने आ जाते हैं जो बाइडन। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यार इंडिया की छवि, PM नरेंद्र मोदी की छवि इस समय कहाँ पहुँच चुकी है। और एक हमारा पड़ोसी देश है भिखारिस्तान, जो सिर्फ भीख मांगने से बाज नहीं आता। आज रसिया भीख दे दे, कल सऊदी भीख दे दे, परसों अमेरिका दे दे, IMF दे दे, कोई भाई एक कटोरा लेके इनको भीख देने वाला चाहिए, और बस उसी के फेवर में ही रहेंगे। इनका काम है आतंकवाद फैलाना, भीख मांगना, बिलखना, रोना, यही सब काम है। और वही अगर बात कर ले इंडिया की, तो इंडिया कहाँ पहुँच गया आज, और अब हम लोग को बड़ा प्राइड महसूस होता होगा, आप लोगों को भी। कहाँ इंडिया पहुँच गया और कहाँ भिखारिस्तान। औकात नहीं है भाई इन लोगों की। और दूसरी बात यह कि यार इंडिया की हेल्प वाली रही बात, तो बेटा हेल्प तो ये इंडिया आतंकवाद की कभी करा ही नहीं है, सिर्फ इंडिया ने आतंकवाद को मारा है। लेकिन हाँ, अगर तुम सुधर जाओ, हाथ पाँव जोड़ लो, आतंकवादियों को सरेंडर करवा दो, दाऊद इब्राहिम और ये हाफिज सईद जैसों को, तो होपफुली इंडिया जरूर सोचेगा, क्योंकि इंडिया हमेशा सच के साथ रहता है। जुड़े रहे आप लोग हमारे चैनल पे ऐसे वीडियोस के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।